सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा। और कक्षा 12वीं में भी ये टॉपिक लगा हुआ है, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं शब्द शक्ति, इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी शब्द का अर्थ हमें किस प्रकार से लेना होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, शब्द का अर्थगत व्यापार शब्द शक्ति है। अर्थगत व्यापार, अर्थगत व्यापार का क्या हुआ कि किसी भी शब्द के हम तीन तरह से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। एक तो उसका सीधा अर्थ, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही अर्थ, सीधा अर्थ हो गया। और जब दूसरा हम बोल सकते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ ले सकते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर ले सकते हैं। और तीसरा अर्थ ले सकते हैं जब सीधा भी अर्थ नहीं निकलता हो, लक्षणों के आधार पर भी अर्थ नहीं ग्रहण किया हो, जब हम कार्य और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं किसी भी शब्द का। तो इस तरह से शब्द का अर्थगत व्यापार हो गया। कोई भी शब्द तीन प्रकार से, किसी भी शब्द का तीन प्रकार से हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, इसे अर्थगत व्यापार कहते हैं। फिर इसकी परिभाषा है, किसी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला तत्व शब्द शक्ति है। परिभाषा ये आ सकती है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। किसी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला तत्व क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। और इस आधार पर हम किसी भी शब्द के तीन तरह से अर्थ ग्रहण करते हैं। तो उसे सबसे पहले बोलते हैं वाच्यार्थ। सबसे पहला क्या होगा इसका, वाच्यार्थ। वाच्यार्थ यानी कि जिसमें ना हमें लक्षणों की जरूरत पड़ती है, ना ये सोचना पड़ता है कि इसका क्या अर्थ होगा। अर्थात जैसे ही हमने वाक्य सुना वैसे ही उसका हमने सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया, उसे क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। और इसके नाम भी है, देखो। और इसको वाच्यार्थ को ही सरलार्थ के नाम से, सरलार्थ भी कहते हैं, लोक प्रचलितार्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं और रूढ़ार्थ भी कहते हैं। इस वाच्यार्थ के ही नाम, परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है कि वाच्यार्थ के अन्य नाम क्या है, या सरलार्थ किसे कहते हैं, या रूढ़ार्थ क्या है, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। इनके नामों से संबंधित क्वेश्चन इस शब्द शक्ति में से आते हैं। दूसरा है लक्षणार्थ। लक्षणार्थ, या तो शब्द के अर्थ की बात कर रहे हैं, अभी हम शब्द शक्ति पर बाद में जाएंगे। पहले शब्द का अर्थ किस किस तरह से लिया जाता है, उसके नाम क्या है, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो वाच्यार्थ के तो दूसरे नाम है। परिभाषा तो इसकी हो गई कि जिस वाक्य का सीधा या सरल अर्थ ग्रहण कर लिया जाए उसे वाच्यार्थ कहते हैं। जिन शब्दों का या जिन वाक्यों का सीधा साधारण अर्थ ग्रहण कर लिया जाए उसे क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। अब वाच्यार्थ के अन्य नाम क्या है, सरलार्थ है, लोक प्रचलितार्थ है, अभिधेयार्थ है और रूढ़ार्थ है। दूसरा है लक्षणार्थ। दूसरा नाम इसका लक्षणार्थ, तो मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर मुख्य अर्थ को बाधा जहां पहुंच जाती है और लक्षण के आधार पर जब हम कोई अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहां लक्षणार्थ होता है। जैसे उदाहरण देखें तो राम बैल है, राम बैल है, हम ये उदाहरण देख लेते हैं ना, राम बैल है। अब राम का नाम थोड़ी ना बैल, ऐसा थोड़ी कह रहे कि राम का नाम बैल है या किसी बैल का नाम राम है, ऐसा नहीं कह सकते। हम बैल के लक्षणों को देखेंगे कि बैल के लक्षण क्या है। अब बैल मूर्ख के अर्थ में प्रकट होता है, या किसी को गधा भी बोल देते हैं, जैसे राम गधा है, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राम बैल है अर्थात राम मूर्ख है, यानी कि हमने यहाँ पर अर्थ किसके आधार पर लिया, बैल के आधार पर, उसकी मूर्खता के आधार पर लिया। जैसे मोहन तो कुंभकर्ण है, मोहन तो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण है, हमने ये उदाहरण ले लिया कि मोहन तो कुंभकर्ण है। अब कुंभकर्ण का अर्थ क्या हुआ, कोई मोहन का नाम कुंभकर्ण थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम उसका नाम बता रहे हैं। कुंभकर्ण की क्या विशेषता, कि वो बहुत ज्यादा सोता था, ये उसके लक्षण थे, और हमने इस लक्षण पर अर्थ लिया कि मोहन तो यानी कि बहुत ज्यादा सोने वाला है, कुंभकर्ण के समान है या कुंभकर्ण है। तो जहां पर मुख्य अर्थ नहीं निकलता हो और लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता हो, वहां लक्षार्थ होता है, लक्षणार्थ होता है, क्योंकि वहां पर सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है और हमने उस शब्द का अर्थ उसके लक्षण के आधार पर लिया है। अब इसमें सीधे वाच्यार्थ में तो जैसे राम विद्यालय जाता है, सीधा सा अर्थ हो जाता है राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो इसमें आप और क्या अर्थ ले सकते हैं, इसका तो बिल्कुल साधारण सा अर्थ निकल रहा है, सीधा सा कि राम विद्यालय जा रहा है, हमें कुछ दूसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा सा अर्थ हमने ग्रहण कर लिया है।
तो ये तो वाच्यार्थ हो जाता है। फिर लक्षणार्थ, लक्षण के आधार पर, जैसे कि राम बैल, हमने बैल के लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ लिया है। मोहन तो कुंभकर्ण है, हमने कुंभकर्ण के लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ लिया है, इसलिए ये लक्षणार्थ है। तीसरा अर्थ निकाल सकते हैं किसी का भी, व्यंग्यार्थ। व्यंग क्या, अब व्यंग्यार्थ में ऐसा नहीं होता कि हम किसी पर व्यंग कर रहे हैं। व्यंग्यार्थ शब्द का अर्थ यानी कि इसमें किसी भी शब्द का अर्थ अपनी कार्य और परिस्थिति के आधार पर लिया जाता है। इसमें व्यंग्यार्थ शब्द का अर्थ कैसे लिया जाता है, शब्द का अर्थ कार्य या परिस्थिति पर लिया जाता है। इसमें इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम किसी व्यक्ति पर व्यंग कर रहे हैं, उसे कुछ किसी एक के बहाने दूसरी चीज सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति अपने अपने कार्य के अनुसार, अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ले लेता है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे आज शनिवार है, आज शनिवार है, हमने ये वाक्य लिया, आज शनिवार है। तो शनिवार का अर्थ सभी अलग अलग लेंगे ना, क्योंकि जैसे कोई बच्चा आज शनिवार को विद्यालय आया है, वो सोचेगा हाँ कल तो छुट्टी है, कल आना नहीं है, आज आना है, आज शनिवार है, या आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना है, कल छुट्टी है। कोई भी व्यक्ति अपने कोई दूर रह रहा हो नौकरी के या किसी और कारण से, तो कहेगा हाँ आज शनिवार है, कल अपने घर जाना है। इस तरह से यहाँ एक ही वाक्य के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण देखता हूँ, आज अंधेरी रात है, अगर कहे आज अंधेरी रात है, तो आज अंधेरी रात है, तो अब इसमें मान लो ये वाक्य किसी को, एक चोर को सुनाई दिया और एक राहगीर को सुनाई देता है। आज अंधेरी रात है, एक तो चोर ने सुना ये वाक्य और एक किसने सुना, राहगीर ने सुना। तो दोनों इसका अलग अलग अर्थ लेंगे। कैसे, चोर के लिए तो आज बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज अंधेरी रात है तो आराम से चोरी कर सकता है, तो उसके लिए तो खुशी की बात है, वो तो खुश हुआ है, आज प्रसन्न हुआ है ऐसे सुन करके। और राहगीर कोई रास्ते में जा रहा है और उसको पता चले कि आज अंधेरी रात है, तो वो भयभीत होगा, डरेगा कि पता नहीं रास्ते में कोई जीव जंतु ऐसा मिल जाए, कोई कुछ पैरों के नीचे आ जाए, तो वो डरेगा। यानी कि इस वाक्य का दो लोगों ने अलग अलग अर्थ लिया है, ठीक है ना। जैसे आज शाम के 4 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं, तो 6 बजने का तात्पर्य भी किसी के पूजा पाठ का समय है, किसी के खाना बनाने का समय है, किसी के घर जाने का समय है, तो अलग अलग अर्थ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर व्यंग नहीं होता, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, शब्द का अर्थ कार्य और परिस्थिति के अनुसार होता है, सभी व्यक्ति अपने अपने अनुसार इसका अर्थ अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। तो ये तो हमने शब्द के अर्थ देखे। शब्द में निहित अर्थ के आधार पर 3 भेद होते हैं और इनके आधार पर ही 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बनी है। तो वाच्यार्थ समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा है, पहला तो शब्द का अर्थगत व्यापार शब्द शक्ति है, यानी कि शब्द का अर्थ हम किस आधार पर ग्रहण कर रहे हैं उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। किसी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला तत्व क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। फिर इसके आधार पर हम किसी भी शब्द के 3 तरह से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ये अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया बताई है। पहला वाच्यार्थ, उसे वाच्यार्थ कहते हैं। जहां पर बिल्कुल साधारण और सीधा अर्थ निकलता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। एक बार हमने वाक्य सुना, सुनते ही अर्थ समझ में आ गया, वो वाच्यार्थ है। और इसके अन्य नाम है, ये वाच्यार्थ के नाम है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, वाच्यार्थ के नाम के आधार पर क्वेश्चन बनता है कि वाच्यार्थ के और क्या क्या नाम है। ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं। तो सरलार्थ, लोक प्रचलितार्थ, अभिधेयार्थ और रूढ़ार्थ अन्य नाम है इसके वाच्यार्थ के। दूसरा लक्षणार्थ, तो इसमें मुख्य अर्थ को बाधा पहुंचाकर जहां लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, जहां सीधा अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा हो और हम किसी भी वाक्य का लक्षण के आधार पर, किसी भी शब्द का लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहां लक्ष्यार्थ होता है। फिर व्यंग्यार्थ, जहां शब्द का अर्थ कार्य या परिस्थिति के आधार पर लिया जाता है। एक ही शब्द के, एक ही वाक्य के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ अपने अनुसार ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तीन तरह के अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। 3 तरह के अर्थ, मैंने आपको 3 तरह के अर्थ बताए। 3 तरह के अर्थ, 3 तरह के अर्थ के आधार पर इस शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मैंने आपको अभी 3 अर्थ बताए। तो शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। पहले हम इसकी सारणी देख लेते हैं, कौन कौन से भेद है इसके, वो देख लेते हैं,
फिर एक एक करके हम इनकी उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। तो शब्द शक्ति के पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। अब अभिधा के तो कोई भेद नहीं है, इसका तो सीधा सरल अर्थ प्रचलित होता है वही होगा। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद है? दो, रूढ़ा और लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा के कोई भेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा के फिर दो भेद है, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद है? फिर से दो, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर गौणी लक्षणा के सारोपा गौणी लक्षणा और साध्यवसाना गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा के फिर दो भेद है। ये सारणी आप पहले तो आप बना ले, अपनी कॉपी में बना ले, नोट कर लें और फिर इसके अनुसार हम पढ़ेंगे। गौणी लक्षणा के दो भेद है, सारोपा गौणी लक्षणा और साध्यवसाना गौणी लक्षणा। और फिर शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इस तरह से लक्षणा के भेद के उपभेद है। फिर तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति तो इसकी है शाब्दी व्यंजना, पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना ये लक्षणा शब्द शक्ति और ये अभिधा। अभिधा बिल्कुल सीधी सरल सी है, जिसका कोई भेद नहीं है और बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। इस सारणी को आप बना लें पहले और फिर इसके अनुसार हम पढ़ेंगे। पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। लक्षणा के दो भेद, अभिधा के कोई भेद नहीं है। लक्षणा के दो भेद है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर रूढ़ा लक्षणा के कोई भेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा के फिर दो भेद है, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर गौणी लक्षणा के फिर दो भेद है, सारोपा गौणी लक्षणा और साध्यवसाना गौणी लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा के भी फिर दो भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और फिर आती तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति में पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। तो इस तरह से इतने उपभागों में ये बटी हुई है। इसका हम फिर आगे करेंगे अध्ययन, एक एक करके सारी शब्द शक्तियों को लेंगे। तो आज इस क्लास में तो धन्यवाद आपको, आपने देखा। और कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मैं बदलाव करूं। क्योंकि बिना आप नहीं लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, या आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स करें। धन्यवाद।